हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम डबवाली के उप तहसील गोरीवाला की ऐसी 2 घटनाओं का जिक्र करेंगे जो गोरीवाला पुलिस के लिए दोनों ये पहेलियां बनी हैं। दरअसल ये 2 ऐसी वारदातें हैं जिनको पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई है। ये दोनों दिन दिहाड़े सरेआम सड़क पर रास्ता रोककर लूट हुई थी। पहली घटना हम आपको बताते हैं जो कि 1 दिसंबर की घटना है, लेकिन उससे पहले हम फरवरी 19, 2021 की घटना का जिक्र करेंगे, जब स्टेट हाईवे 32 के मुन्नावाली लिंक रोड पर एक किसान जो गोरीवाला के पीएनबी बैंक से 50,000 रुपये की नकदी निकलवाने के बाद वापस अपने घर जा रहा था, क्योंकि अगले ही दिन बेटी की शादी होनी थी। बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वो कुछ दूरी पर जाता है तो उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसके जेब में डाली गई 50,000 की नकदी छीनकर अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद सीआईए पुलिस, गोरीवाला पुलिस पीछा करती है, मगर कोई सुराग नहीं मिल पाता है। इस घटना को भी करीब 1 साल बीत गया है, मगर पुलिस अभी तक इस घटना को ट्रेस नहीं कर पाई है। हम आपको पूरी ये वारदात बताते हैं जो कि 19 फरवरी की है, जब जो किसान है जो कि मुन्नावाली के रहने वाला है और जिसे बाइक सवार 2 लुटेरे पीछा कर उसे मिर्ची पाउडर डालकर बेहोश कर देते हैं। उसके साथ मारपीट की जाती है और 50,000 की नकदी निकालकर फरार होते हैं। ये मुन्नावाली निवासी पीड़ित किसान राकेश था, जिसके घर पर बेटी की शादी रखी हुई थी और वो पीएनबी बैंक जहां पर उसका खाता था वहीं से पैसे लेकर गया था। और किसान ने बताया था कि कुछ लोग उसे जो डाउट होता है वो रैकी उसकी बैंक से ही कर रहे थे। लेकिन आज तक पुलिस इस मामले में कोई तहकीकात नहीं जुटा पाई है, इस मामले का कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है। अब हम दूसरी घटना पर चलते हैं, क्योंकि 2 ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी है। यानी 1 साल में पुलिस इन 2 घटनाओं को भी ट्रेस नहीं कर पाई है। ये कितना बड़ा फेलियर कहिएगा आप पुलिस के सिस्टम का, पुलिस के तंत्र का, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और हर बार पुलिस इन फाइलों को घुमाती रहती है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई है, लेकिन टीमें कई साल लगी रहती है, कोई सुराग घटना का नहीं मिल पाता है। अब हम दूसरी घटना पर चलते हैं। इस घटना में भी बाइक सवार लुटेरे जो कि 1,59,000 रुपये की नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। ये घटना गांव अहमदपुर दारेवाला के चक फरीदपुर रोड पर हुई थी और इस घटना की हम आपको डेट पर बताते हैं जो ये घटना थी। ये घटना भी 24 दिसंबर 2020 की है, यानी इसमें भी करीब 13 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन पुलिस इस मसले पर भी कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। बाइक सवार चक फरीदपुर रोड पर 3 बदमाश 2 बाइकों पर 3 लोग जो कि भारत फाइनेंशियल कंपनी में काम करते थे, अपनी जो उनकी किस्तें थी उनको इकट्ठा करने के बाद 3 लोग 2 बाइकों पर सवार होकर चक फरीदपुर रोड से इलाहाबाद की तरफ रवाना होते हैं और बाइक पर नकाबपोश एक ही बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर आते हैं और उनके साथ डंडों से मार पिटाई की जाती है और पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। तुरंत उस वक्त तत्कालीन प्रभारी रामचंद्र थे, वो अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास थानों को तला दी गई, नाकेबंदी की गई, लेकिन न जाने इन बदमाशों को जमीन निगल गई, आसमान खा गया, ये पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है। मिली जानकारी के अनुसार अनिल, अजय और कुलदीप ये 3 जो कि भारतीय फाइनेंस कंपनी के कार्यरत कारिंदे थे, जो इलाहाबाद जा रहे थे और दारेवाला से चक फरीदपुर रोड पर कच्चे रास्ते पर 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाश उनका पीछा करते हैं। डंडों से, हाथों से, मुक्कों से उन पर हमला किया जाता है और पूरी नकदी छीनकर फरार हो जाते हैं। तो ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल, पुलिस का नाक का सवाल बना हुआ है। आम लोग पुलिस से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस का तंत्र कितना कमजोर हो गया है।
क्योंकि इन दोनों घटनाओं में पुलिस आज तक कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है। हमने लगातार डबवाली डीएसपी से टाइम टू टाइम इस मामले को अप टू डेट रखने की कोशिश की है ताकि पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। पुलिस की जवाबदेही बनती है कि उसका अपराधियों के ऊपर खौफ होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अपराध का तंत्र बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पुलिस का तंत्र भी इतना मजबूत होना चाहिए कि अपराधी को दौड़ते हुए जमीन नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए। पुलिस उसके साए की तरह उसके साथ रहनी चाहिए ताकि उसके मन में एक डर पैदा हो सके। लेकिन सवाल हम सिस्टम से कर रहे हैं, आखिर इस तरीके का सिस्टम कब तक चलेगा? और इस पूरे मसले पर सिरसा एसपी डॉक्टर अर्पित जैन भी गंभीर है। उन्होंने बातचीत हमारे साथ की। उन्होंने कहा है कि वो खुद इस मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। गोरीवाला पुलिस से अपडेट मांगी गई है, लेकिन दो ऐसी घटनाएं हैं जिनका हमने जिक्र किया जो कि लूट से जुड़ी हुई। दोनों घटनाओं की गुत्थी पुलिस कब सुलझा पाती है? डबवाली डीएसपी इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पिछले साल हुई थी, तो इस संबंध में हमने केस ट्रेस कर लिया है और इसके आरोपी जेल में हैं। दो और अन्य यहाँ जो खुया मलकाना में हुई थी वही आरोपी हैं। तो उनमें से दो आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी जो मेन है उसने कोर्ट वगैरह में मेल डाली हुई है। इसके अलावा वो भी जांच भी सीआईए को दे दी गई है। उसमें भी जल्दी इसमें शामिल जांच करके उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने ही ये भारत वालों उनसे फाइनेंस से ही पैसे खोसे थे और ये आंखों मिर्ची डाल के 50,000 रुपये किसान के खोसे थे।